मोदी शाह भी हुए किनारे, भागवत ने चुन लिया बीजेपी का अध्यक्ष। नड्डा की जगह भागवत के करीबी को मिलेगी बीजेपी की कमान। वसुंधरा और शिवराज दोनों ही अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़े। मोदी शाह अपनी पसंद के व्यक्ति को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष। बीजेपी को इस महीने के आखिरी में या फिर अगले महीने की शुरुआत में पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान एक साथ भी हो सकता है। पार्टी जेपी नड्डा को विजयी विदाई देना चाहती है, लेकिन दिल्ली में इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें उसकी राह आसान तो नहीं दिख रही है और पार्टी अध्यक्ष का चुनाव और भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। वैसे इस बार पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही दिनों में होना है और पार्टी के नेताओं को ही इसे लेकर कोई खबर नहीं है। नहीं तो आमतौर पर पार्टी अध्यक्ष को लेकर पहले से ही आम राय बनाई जाना शुरू कर दिया जाता है। 2020 में जेपी नड्डा को तो अध्यक्ष पद मिलने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। 2014 में अमित शाह को कार्यकारी अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये पहले ही तय कर दिया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर पीएम मोदी और आरएसएस आमने सामने आ गए हैं। संघ चाहता है कि अध्यक्ष उनकी पसंद का बने, बीजेपी हाईकमान उसे हरी झंडी दिखाए, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि अध्यक्ष उनकी पसंद का हो और उस पर मोहर आरएसएस लगा दे। इसी के चलते अभी तक किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। चर्चाओं में एक के बाद एक कई नाम आए और निकलते चले गए। कभी शिवराज का नाम तय बताया गया तो कभी कहा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगाई जा रही है, तो कभी भूपेंद्र यादव की चर्चा शुरू हुई तो कभी विनोद तावड़े की। एक बार तो यहाँ तक कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जब फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया तो उनके नाम की चर्चा बंद हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस ने अपना आखिरी फैसला बीजेपी हाईकमान को सुना दिया है। तो किसके नाम पर लगने वाली है मोहर, आज हम इस वीडियो में इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी संगठन में इस समय चुनाव चल रहे हैं। पूरे देश में इस समय बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने लेकर जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने हैं। अधिकांश राज्यों में मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, जिला अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। 2 या 3 दिन में इसका चुनाव हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी सप्ताह भर में हो जाएगा। कुछ राज्यों में तो इसकी प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। जब आधे राज्यों में संगठन का चुनाव पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि सप्ताह भर के अंदर बीजेपी आधे राज्यों यानी कि 15 राज्यों में पार्टी संगठन का चुनाव पूरा कर लेगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी की शुरुआत में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। वैसे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय परिषद का आयोजन दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भी हो सकता है, यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली चुनाव में पार्टी पूरा दमखम लगाएगी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 12 फरवरी के आसपास भी कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल चुनाव का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन, इसका है। बीजेपी में अभी तक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है, कभी भी इसकी नौबत नहीं आई है। एक नाम पर सहमति बन जाती है, इसके बाद चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। एक बार जरूर मतदान की स्थिति बनती दिखाई दी थी। दरअसल 2013 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नितिन गडकरी के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पार्टी के ही यशवंत सिन्हा गडकरी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और संघ की पसंद माने जा रहे गडकरी ने नामांकन भरने की तैयारी की तो यशवंत सिन्हा ने भी नामांकन भर दिया। बाद में गडकरी की जगह राजनाथ सिंह ने नामांकन किया तो यशवंत सिन्हा ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में एक से ज्यादा व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया हो। इस बार भी ऐसा ही होगा, ये तय माना जा रहा है। बस नाम किसका होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हम आरएसएस की तरफ से जिन नामों पर जोर लगाया गया उसकी ही बात कर लेते हैं। आरएसएस की तरफ से सबसे पहले नाम संजय जोशी का दिया गया था, लेकिन संजय जोशी के पीएम मोदी से संबंध पहले ही बेहद खराब रह चुके हैं। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह इस नाम पर तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कह दिया कि संजय जोशी को पार्टी अध्यक्ष तो दूर संगठन में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा।
आरएसएस की तरफ से जोर तो लगाया गया, लेकिन जब बीजेपी हाईकमान झुकने को तैयार नहीं हुआ तो फिर संघ ने भी पैर पीछे खींच लिए। लंबे समय तक संघ ने इस मामले में अपनी खामोशी ही दिखाई और फिर दावा किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, उनके नाम पर आरएसएस की मोहर लग गई है। राजे की तरफ से भी ये बयान आना शुरू हो गया कि जो संघ उनके लिए भूमिका तय करेगा वो उसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद यहाँ तक कहा जाने लगा कि राजे को रोकने के लिए बीजेपी हाईकमान ने उन्हें राजस्थान का सीएम पद ऑफर कर दिया है। यानी राजे को राजस्थान का सीएम बना दिया जाता है तो राजे खुद ही संघ से अध्यक्ष नहीं बनाने की बात कह देंगी, क्योंकि उनके लिए राजस्थान का सीएम पद शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो। लेकिन अब राजे का नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ से पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी हाईकमान की तरफ से पहले भूपेंद्र यादव का नाम रखा गया, लेकिन आरएसएस ने इस नाम को खारिज कर दिया। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े का भी नाम रखा गया, लेकिन आरएसएस की तरफ से साफ कर दिया गया कि अध्यक्ष ऐसा होगा जो बीजेपी हाईकमान के दबाव में ना रहे। कम से कम जेपी नड्डा जैसा अध्यक्ष तो नहीं चाहिए जो ये कहने की हिम्मत कर सके कि आरएसएस कौन है, हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने फैसले खुद ले सकती है। ऐसा बयान नड्डा ने तो दे दिया, अब कोई दूसरा बीजेपी अध्यक्ष ना दे पाए इसकी चिंता संघ को है। इसलिए वो बीजेपी हाईकमान की तरफ से दिए गए हर नाम को खारिज कर रहा है और अब आरएसएस की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। आरएसएस की तरफ से अब जो नाम बीजेपी हाईकमान को दिया गया है वो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का। बीएल संतोष मोहन भागवत के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीजेपी में जाने से पहले वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। आरएसएस के जरिए ही उनकी बीजेपी में एंट्री हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि बीएल संतोष बीजेपी हाईकमान की जगह आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ज्यादा करीबी हैं। कुछ समय पहले बीएल संतोष के कुछ फैसलों को मोदी और शाह ने जब बदल दिया था तो नागपुर से सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान को सख्त नसीहत दे दी गई थी। इसके बाद अब जब बीएल संतोष का नाम बीजेपी हाईकमान के सामने रख दिया गया है तो मोदी शाह की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल उन्हें इस बात का एहसास है कि नड्डा के अध्यक्ष रहते जिस तरह से मनमानी पूर्वक फैसले संगठन में लिए जाते रहे हैं, वैसे बीएल संतोष के अध्यक्ष बनने पर नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय जो हालात बीजेपी के हैं उसमें वो आरएसएस को खारिज करने की स्थिति में भी नहीं दिख रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।